अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो तो यह सुनना जरूरी है। रात के करीब 12 बज रहे थे। दिल्ली में अकेला रहने वाला अंकित काम से लौट रहा था। थकान से भरा हुआ वह अपने फ्लोर पर पहुंचा, जहां हमेशा की तरह हल्का अंधेरा और खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही वह अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा, उसे किसी के बहुत धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन जैसे जैसे वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज और साफ होने लगी। इतनी साफ कि उसे यकीन हो गया कि रोने की आवाज उसके ही फ्लैट के अंदर से आ रही है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने नीचे झुककर दरवाजे के गैप से अंदर झांका, मगर उसे केवल गहरा अंधेरा दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह हमेशा कमरे की लाइट ऑन छोड़कर जाता था, लेकिन आज अंधेरा घना था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब लाइटें बंद कर दी हों। वह धीरे से बोला, कोई है अंदर? उसी पल रोना एकदम बंद हो गया। गलियारे में ऐसी खामोशी छा गई कि खुद उसकी सांसें उसे सुनाई देने लगीं। अंकित की हिम्मत बटोरते हुए जैसे ही उसने चाबी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा खट की हल्की आवाज के साथ अंदर से खुद ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर कदम बढ़ाया, तभी पीछे वाली गलियारे की लाइट झपकी और पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों ओर लगभग अंधेरा था। तभी उसके खुले दरवाजे के अंदर से वही रोने की आवाज फिर से आने लगी, इस बार बेहद नजदीक से, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हो। अंकित बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ भागा और सीधे नीचे गार्ड रूम पहुंचा। उसने हाँफते हुए बताया कि उसके फ्लैट में कोई है। गार्ड ने हैरानी से कहा कि बगल वाला फ्लैट आज ही किराए पर चढ़ा है, शायद आवाज वहां से आई हो। लेकिन अंकित बार बार कह रहा था कि आवाज उसके ही अंदर से आई थी। गार्ड ने सीसीटीवी चेक किया। फुटेज दिखाई दे रही थी जिसमें अंकित अपने फ्लोर की ओर जा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर एक और चीज दिखी। उसके कमरे का दरवाजा पूरे समय से खुला हुआ था। फुटेज में कोई अंदर जाता या बाहर आता दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड ने धीरे से कहा, पिछले किराएदार का बच्चा इसी फ्लैट में। वो आगे नहीं बोला। अंकित के अंदर का डर अब हकीकत बन चुका था। वह उसी रात अपना सामान यूं ही छोड़कर निकल गया। अगले दिन उसने नया फ्लैट ले लिया और रात को हल्का फुल्का सामान सेट कर रहा था कि अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। एक न्यू वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड। उसने कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। कांपते हाथों से उसने प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में वही धीमा रोना सुनाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पुराने फ्लैट के दरवाजे पर सुनाई दिया था। और रोने के बीच में एक बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज आई, धक्का मत मारो, मुझे बाहर मत निकालो। रिकॉर्डिंग अचानक खुद ही रुक गई। उसका फोन फिर से फ्रीज हो गया, और जब वह उस आवाज से उभरने की कोशिश कर ही रहा था, उसके नए कमरे का दरवाजा ठीक उसी तरह, उसी आवाज के साथ धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा, चुपचाप, बिना किसी के स्पर्श के, जैसे कोई फिर से अंदर आ गया हो।